说要定了。हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं जल्दी आपके लिए न्यू एनिमे लेके आने वाला हूँ और वो वक्त आ भी चुका है क्योंकि मैं आपके लिए न्यू एनिमे लेकर आ चुका हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एनिमे है और इस एनिमे के ग्राफिक्स और फाइटिंग सीन्स है कि ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि इसको भी बनाने वाली वही कंपनी है जिसने बैटल थ्रो द आयरन और सोलेंट जैसे कंपनी को डिज़ाइन किया है। चलो बिना टाइम ज़ाया करे आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू किया जाए। तो ये कहानी शुरू होती है एक नरेटेड वॉइस से जो हमें बताती है कि आज से हज़ारों साल पहले डीमंस ने ह्यूमंस पर कब्जा कर लिया था और वो उनको अपने गुलामों की तरह ट्रीट करने लगे थे। सिर्फ इनसे ही इनका दिल नहीं भरा। उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोगों को फेरीलैंड पर भी कब्जा करना चाहिए, जिसके साथ ही ये लोग अपनी डिमोनिक एस्ट्रॉइड से फेरीलैंड पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो इस एस्ट्रॉइड के टकराने से वहाँ चारों तरफ डीमंस फैल जाएंगे। लेकिन ये बात वहाँ पे फेरीलैंड पर रहने वाले लोगों को मंजूर नहीं थी, बल्कि वो एक साथ आकर 7 गोल्ड पल्स का निर्माण करते हैं। ये पल्स काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थी। लोगों की आखिरी उम्मीद यही 7 गोल्ड पल्स थी जिसका इस्तेमाल करके उस एस्ट्रॉइड को ये रोक सकते थे, लेकिन अफसोस ये बुरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि वो एस्ट्रॉइड फेरीलैंड से टकरा जाता है और फेरीलैंड टूटकर 6 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह हो गई कि 7 गोल्ड पल्स की वजह से डीमन अपनी जगह पर कुछ सालों के लिए कैद हो गए, यानी कि वो पूरी दुनिया में फैल नहीं पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें 100 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं सिटी ऑफ विजडम को, जहां बहुत सारे बच्चे एक हॉल में खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उनका इम्तिहान लिया जा रहा है। गोल्ड मास्टर कहता है फाफेंग अब तुम्हारी बारी। सुनते ही हम देखते हैं कि छोटे से बच्चे ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। वो सीधे जाकर डिवाइन लाइट एनर्जी के सामने खड़ा हो जाता है, जिस लाइट एनर्जी ने उसके बॉडी में एंटर होना शुरू कर दिया था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी निकल रही थी, जिसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। यहाँ ये सब देखकर उसके मास्टर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि डिवाइन लाइट एक बुक निकालकर उसके सामने प्रेजेंट कर देती है। तो देखकर फेंग के मास्टर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो खुश होते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ के पहले लॉ इन्फोर्सर बन गए, यानी कि ये बच्चा छोटा सा सिटी ऑफ विजडम का सबसे पावरफुल वॉरियर बन गया। इसकी वजह से हम देखते हैं कि फाफेंग को भी काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। के बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे दूसरे हीरो पर आ जाता है। हमारा दूसरा हीरो ब्लू सिटी का प्रिंस है, जो कि शरारती होने के साथ साथ ही नटखट भी है। हम देखते हैं कि राजा रानी उसे एक सुंदर सी जगह पर लेके आ जाते हैं। वो अपने लिए एक न्यू एलिमेंट को डिसाइड करने वाला था। इस खूबसूरत जगह पे पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि लिंजुआन काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, पर उसके फादर बताते हैं इस जगह पर सारी एलिमेंट मौजूद हैं। लिंजुआन अपनी पावर स्किन करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। उसके फादर उसको रोककर कहते हैं कि हमेशा एक बात याद रखना, हम इन एलिमेंट्स की पावर को इस्तेमाल कर पाते हैं इसलिए नहीं कि हम रॉयल फैमिली हैं, बल्कि पावर्स हमें इसलिए चूज करती है कि हम लोगों की हिफाजत कर सके। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि कभी भी तुम अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। राजा साहब इतने अच्छे से लेक्चर दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ लिंजुआन दूसरी तरफ देखकर कह रहा था कि वाओ, ये दिखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है, क्या मैं इनमें से एक खा सकता हूँ? जो सुनकर उसके फादर की सिट्टी पिटी गुल हो जाती है। कहते हैं कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ये कोई फिश नहीं है, बल्कि इन सब में किसी न किसी एलिमेंट की पावर है। और ये देखते ही वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ के पास विंड एलिमेंट की पावर है और मेरे पास थंडर एलिमेंट की पावर है। और आज डिसाइड होगा कि तुम्हें किस एलिमेंट चूज करना है, कौन सा एलिमेंट चूज करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा ध्यान इसमें लगा दो। लिंजुआन अपना पूरा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। इस पर उसकी माँ उसकी हेल्प करते हुए पीछे से लात मारती है और उसे गिरा देती है। ये देखकर राजा साहब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो अपनी वाइफ की तरफ देख के कहते हैं वाह कितनी अच्छी माँ हो तुम। इस पर रानी साहिबा कहती है मुझे ऐसे मत देखो, मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है, जल्दी कोई ना कोई एलिमेंट हासिल करके 22 बार वापस आ जाएगा। यहाँ दोनों ये स्त्री की बातें कर रहे थे, उन्हें आसमान में चमकती हुई लाइट दिखाई देती है। देखकर राजा साहब कहते हैं सिटी ऑफ विजडम में बहुत ही पावरफुल वॉरियर पैदा हुआ है। देखकर मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हुई। इस पर महारानी साहिबा उनका कान पकड़ खींचती है, वो मेरे बेटे से भी क्या ज्यादा टैलेंटेड है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से ज्यादा जानती हूँ, उसमें इससे भी ज्यादा एनर्जी और टैलेंट भरा हुआ है। पर राजा साहब कहते हैं अच्छा अच्छा तुमने सही कहा, पहले मेरा कान तो छोड़ दो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उनका महारानी साहिबा ने तो उनका कान छोड़ दिया था। वो नोटिस करती है कि लिंजुआन को गए हुए काफी ज्यादा वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक वो बाहर वापस नहीं आया। इंतजार करते करते शाम हो गई थी, जिसकी वजह से महारानी साहिबा अब रोने वाली थी। तभी देखती है वो पानी में बहुत बड़ा एलिमेंटल टाइप बन गया था, जिसकी वजह से लिंजुआन पानी से बाहर आ जाता है। ये दोनों अपने सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लिंजुआन एक नहीं 4 एलिमेंट्स को अपने साथ बाहर लेकर आया था, यानी कि उसको 4 एलिमेंट्स ने चूज किया था, कि पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो गए थे। अभी हम देखते हैं कि वो एलिमेंट्स बारी बारी करके लिंजुआन की बॉडी में एंटर करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वाटर, विंड, थंडर, फायर लिंजुआन के पास इनकी पावर आ गई थी। जैसे हम देखते हैं कि उसकी फैमिली का आवाज काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी।
हम देखते हैं कि लिंजुआन पानी में गिर गया था। टोकर बड़े लिंजुआन पर आ जाता है, यानी उस टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, ताकि लिंजुआन भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और बड़ा हो गया था। देखकर वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ पागल हो रही थी। ये देखकर लिंजुआन भी उनकी लड़कियों के सामने फ्लैश करना शुरू कर देता है। इस पर पीछे से एक आदमी आवाज़ लगाते ही कहता है, बेवकूफ़, तुम यहाँ पर लाइन मारने नहीं आए हो, तुम यहाँ पर फाइट करने आए हो। के साथ ही वो आदमी अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करके लिंजुआन पर हमला कर देता है, लेकिन लिंजुआन ने बहुत ही आसानी के साथ उसे डॉज कर लिया था। लिंजुआन उसे बार बार डॉज करते हुए अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है। के साथ उसे डॉज कर लिया था। लिंजुआन उसे बार बार डॉज करते हुए अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है। वो दूर जाके गिरता है। वो आदमी हार नहीं मानता और फिर से उठकर अटैक करने की कोशिश करता है। देखकर लिंजुआन ने भी हवा में जंप कर लिया था। यहाँ से वो अपना थंडर एलिमेंट अटैक करना शुरू कर देता है। अटैक से हम देखते हैं कि वो वॉरियर नीचे गिरकर हारने ही वाला था, लेकिन वो थोड़ी सी हिम्मत करके खुद को काबू कर लेता है। ने फ़ौरन ही अपनी अर्थक्वेक टेक्निक से लिंजुआन पर हमला कर दिया था, लेकिन लिंजुआन अपने एलिमेंटेड विंड से उसे रोक देता है। देखकर उस वॉरियर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो आगे बढ़कर लिंजुआन के पास 1-to-1 हैंड कॉम्बैट्स करना शुरू कर देता है, लेकिन लिंजुआन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इस वजह से वो उस वॉरियर को काफ़ी ज़्यादा आसानी से हराते हुए साथ साथ उसे चिढ़ा भी रहा था। इसकी वजह से वो वॉरियर आग बबूला होते हुए अपनी डिवाइन स्पेयर से लिंजुआन पर अटैक कर देता है, लेकिन लिंजुआन ने अपने विंड शील्ड से उसे वहीं पर ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो थंडर पावर का एलिमेंट यूज़ करके उस डिवाइन स्पेयर को तोड़ देता है, जिसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई था। प्रेशर से हम देखते हैं कि वो वॉरियर काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। उसके बाद लिंजुआन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ के उसके सिर पर थंडर अटैक रखते हुए कहता है, तुम हार मानते हो? पर वो वॉरियर हार मानने वाला था, पर तभी लिंजुआन को याद आता है कि उसके फादर को बुलाया है। फौरन से वो कहता है, रेफरी, मैं हार मानता हूँ। साथ ही वो उड़कर वहाँ से चला गया था। इसके साथ वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। लड़का जीतने ही वाला था और इसने इतनी जल्दी हार मान ली। तक कि जीतने वाला वॉरियर भी नीचे लेटकर रोना शुरू कर देता है बच्चों की तरह। कहता है, इस लिंजुआन ने तो मेरी इज्जत खराब कर दी, नहीं तो मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। फिर से बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि लिंजुआन अपने पैलेस में आ चुका है और वो बाहर खड़ा होकर सोचने लगता है कि पता नहीं फादर ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। लेकिन वो खुद से कहता है, चलो जो भी बात हो तो फादर से मिलने के बाद ही मालूम होगी। ये कहते हैं वो अपने फादर से मिलने के लिए चला जाता है। जब वो अपने फादर से मिलता है तो उसका फादर बताता है कि बेटा, मैंने यहाँ पे तुम्हें बुलाया है कि तुम ज़रूरी मिशन पर भेज सकूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे फर्स्ट हीरो फाफेंग पर आ जाता है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। को भी सेम उसके टीचर ने ज़रूरी काम के लिए बुलाया था, पर वो कहते हैं, तुम्हें से उन गोल्ड पर्ल्स के बारे में कुछ मालूम है? बात सुनकर फेंग कहता है, हाँ, मुझे उन गोल्ड पर्ल्स के बारे में कुछ पता है, थोड़ा बहुत। इसी तरह लिंजुआन भी कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उन पर्ल्स के बारे में। ये साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये मेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन थी, इसलिए कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना।